हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो गाइस यार, मैं हूँ डेविल एंड यू आर वाचिंग अननोन डेविल ट्रेडिंग। आज के इस वीडियो में गाइस हम लोग अपनी वही पुरानी स्ट्रैटेजी जो बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट होती है, वीक रीडिंग, उसी को अंडरस्टैंड करके उसी को यूज करके कुछ प्रॉफिट करने का ट्राई करेंगे। ओनली मैं 2 स्टेप कंपाउंड करने का ट्राई करूंगा, बिकॉज फिलहाल मेरा कैपिटल बहुत छोटा है और इसमें मैं ज़्यादा रिस्क लेता हूँ तो हो सकता है लॉस हो जाए। ठीक है, बिकॉज क्या है कि कोई भगवान नहीं होता, प्रॉफिट लॉस इज द पार्ट ऑफ द गेम। कभी प्रॉफिट होगा, कभी लॉस होगा, वो चलता रहेगा। तो चलो गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड साथ ही साथ गाइस, अगर आपने अभी तक इस ब्रोकर पे अकाउंट ओपन नहीं करा है तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो जा करके लिंक पे टैप करो, आपको वहां पर अकाउंट ओपन हो जाएगा और आप मिनिमम $10 के डिपॉजिट से स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एंड वीक रीडिंग का सिंपल सा फंडा क्या है कि मार्केट में जो कैंडल्स होते हैं उसके जो ये शैडोज होते हैं उसी को वीक्स कहते हैं। एंड इसमें हाई होता है एंड लो होता है। हम पर्टिकुलर हाई एंड लो के रिएक्शन को देख करके ट्रेड करते हैं। ठीक है, तो चलिए कुछ अपॉर्चुनिटी फाइंड करते हैं, उसी बेसिस पे ट्रेड को प्लान करेंगे। ओके ओके, करेंटली गाइज अगर आप ये मार्केट देखते हो उसमें आप क्या नोटिस कर रहे हो। देखो, अभी जो मार्केट का यहाँ पर जो साइकोलॉजी है उसके हिसाब से अगर मैं आपको समझाऊं तो जो भी सेलिंग वीक है उसका ब्रेकआउट हो, जब भी ब्रेकआउट नहीं हो रहा है, गौर करो क्या हो रहा है। जब भी ब्रेकआउट, यहाँ देखो हाई है, ब्रेकआउट यहाँ नहीं हुआ, मार्केट कंटिन्यू कर गई। यहाँ सेलिंग का हाई है, ब्रेकआउट बहुत ही माइनर सा हुआ और मार्केट क्या हो गई, रिवर्सल ले ली। अब दोबारा एक सेलिंग का हाई है, दोबारा क्या है, एक सेलिंग का हाई है और उसका ब्रेकआउट हो रहा है। अगर ब्रेकआउट होगा तो मैं रिवर्सल के लिए चला जाऊंगा, अगर ब्रेकआउट नहीं होगा तो हम वहां पे सिंपल सा कंटिन्यूएशन के लिए जाएंगे। दैट्स इट। ओके, एंड क्या होता है वीक रीडिंग में, थोड़ा बहुत अगर आप साइकोलॉजी इन्वॉल्व करते हो तो मार्केट के बिहेवियर को देख करके ना बहुत सारी चीजें सीख सकते हो। जस्ट बी विथ मी, मैं आपको सारी चीजें यहाँ पे दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये प्रॉपर ब्रेकआउट हो गया और मैं रिवर्सल के लिए भी रेडी हूँ। ऐसे तो ट्रेंड के अगेंस्ट में जाना होगा, बट कोई बात नहीं, हमने फिर भी यहाँ पे $200 का ट्रेड ले लिया है मार्केट के साइकोलॉजी एंड वीक रीडिंग को समझ के। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है, क्या मार्केट हमारे टोटली अगेंस्ट में चला जाएगा और क्या फिर मार्केट रिवर्स करता है। सारी चीजें यहाँ पर क्लियरली देख लेंगे। ठीक है, और अगर पहला ट्रेड होगा तो इसमें हम मार्टेंगल फॉलो करेंगे बिकॉज हम कंपाउंड कर रहे हैं। और अगर ये हमारा ट्रेड लॉस, सॉरी पहला ट्रेड अगर लॉस हो गया तो मार्टेंगल करेंगे, अगर नहीं हुआ तो अच्छी बात है। और अगर सेकेंड ट्रेड लॉस होगा तो हम यहाँ पे सेशन को क्लोज कर देंगे। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं क्या होता है। मार्केट टोटली हमारे अगेंस्ट में चला गया है। नो वरीज, अगर अगेंस्ट में भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज देखो मार्केट का फ्लो क्या अप ट्रेंड है, कभी भी हमें सेलिंग का नहीं सोचना है। पर अभी फिलहाल मैं कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ तो मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटीज फाइंड करनी ही पड़ती है जहां पे मुझे क्विक एंट्रीज मिले एंड क्विक प्रॉफिट्स निकले या फिर क्विक पे मार्केट से निकल जाऊं। ठीक है, तो ये हमारा लॉस हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, मार्टेंगल के लिए ऑलवेज रेडी है पहले ट्रेड में। ओके, तो ठीक है, हमने कहा यहाँ पे $400 का सेल डायरेक्शन का ट्रेड लगा दिया है, क्योंकि एज पर आवर साइकोलॉजी मार्केट जब भी अपने हाई का ब्रेकआउट कर रहा था तो रिवर्स कर रहा था। यहाँ भी हाई का ब्रेकआउट हुआ है तो रिवर्स करना चाहिए था, रिवर्स नहीं करा, इसलिए हमने मार्टेंगल ट्रेड की एंट्री ले ली है। अब चलिए देख लेते हैं ये प्रॉफिटेबल होता है कि नहीं। अकॉर्डिंग टू मी दिस इज 101% शॉर्ट ट्रेड। अगर नहीं होगा तो हम मार्केट से अब भी कभी आउट हो जाएंगे। ठीक है, क्या होता है मार्केट में जब भी आप जितना प्रॉफिट का सोच के बैठे हो उतना लॉस का भी सोच के बैठो, और उतना और लॉस होता है तो चुपचाप मार्केट से निकल जाओ, ज्यादा सोचो मत। ठीक है, बिकॉज देखो अगर मार्केट से निकलना आ जाएगा, छोटा मोटा लॉस बुक करना आ जाएगा ना, तो अपने प्रॉफिट को आप सेव कर पाओगे इन फ्यूचर। बट अगर मार्केट से रिवेंज लेने के मूड में बैठ जाओगे एंड उनके अगेंस्ट में जाके ट्रेड बार बार करोगे ना, कैपिटल वाइप हो जाएगा। नेवर ऑपरेट ट्रेड अगेंस्ट द ट्रेंड, हमेशा याद रखो। अभी तो क्रिएशन का टाइम है, वीडियो इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, ट्रेड कहीं भी रैंडमली लगा रहा हूँ। और रैंडमली इन द सेंस ये नहीं कि मैं कहीं भी लगा के कुछ भी बता रहा हूँ, प्रॉपर चीजें समझा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि आज से इस मार्केट में नहीं, बहुत ही लंबे टाइम से मार्केट में हूँ। ठीक है, तो ये हमारा गाइस प्रॉफिटेबल हो चुका है एंड ये हमारा गाइस डीप शॉर्ट हो चुका है। ठीक है, और देखो कहीं भी लगाने का मतलब ये नहीं होता है कि मैं कहीं भी लगा रहा हूँ, कहीं भी लगाने का मतलब होता है मैं क्विक एंट्रीज फाइंड कर रहा हूँ जहां पर मुझे अपॉर्चुनिटीज हाई दिख रही है। ठीक है, अगर नहीं दिखेगी मैं डेफिनेटली ट्रेड एंटर नहीं करूंगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं आगे नेक्स्ट ट्रेड का। एंड गाइस हमारा पहला ट्रेड सक्सेसफुल हो चुका है विद मार्टेंगल। बिकॉज क्या बाइनरी मार्केट में मार्टेंगल एक पार्ट है, अगर आप मार्टेंगल को अवॉइड करोगे तो इसमें आपको बहुत ज्यादा लॉसेस देखने को मिलेंगे, बिकॉज हम इसमें किसी मार्केट के फ्लो को नहीं पकड़ रहे हैं, मार्केट के स्ट्रक्चर को समझ रहे हैं। ठीक है, तो चलो गाइस कुछ नेक्स्ट अपॉर्चुनिटीज फाइंड करते हैं एंड कंपाउंड करने का ट्राई करते हैं। $200 हमारा विन हुआ, $400 का एक ट्रेड करेंगे एंड देन वी विल आउट फ्रॉम द मार्केट। ओके, सो लेट्स सी।
ओके गाइस, हमें यहाँ पर काफ़ी समय के बाद इस पर्टिकुलर पोजीशन पर एंट्री मिल सकता है। मार्केट ने भी रीसेंट वीक पर स्ट्रगल कर रहा है, सेलिंग के ही रीसेंट वीक पर। फिलहाल इसका ब्रेकआउट हुआ है, जो फिलिंग कैंडल्स है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड बहुत ही तगड़ा मोमेंटम पकड़ रही है। ओवरऑल अगर मार्केट का स्ट्रक्चर समझे तो मैं आपको क्विक स्ट्रक्चर बता देता हूँ। कुछ सेकंड्स के अंदर यहाँ सेलिंग मोमेंटम था, बीच में मार्केट ने कंसोलिडेशन करा, फाइनली ब्रेकआउट हुआ है, बट रीसेंट लेवल्स अभी भी बचे हुए हैं। अगर ये स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल बनती है, वी विल ट्रेड। ओके, पर देखते हैं क्या होता है। ओके, इसने तगड़ा लो लगाया है, ठीक है, आई एम रेडी टू टेक सम ट्रेड्स। तगड़ा लो है, ओके। मैं यहाँ सेल डायरेक्शन की ट्रेड लगा रहा हूँ, ठीक है, बताता हूँ क्यों। देखो, मैंने यहाँ पर सेल डायरेक्शन का ट्रेड लगा दिया, मार्केट ने गैप डाउन करे, गैप अप करे, बनना सेलिंग है। पूछो क्यों? देखो, अगर आपको मैं एक चीज़ समझाऊँ बहुत ही पर्टिकुलर टाइम पे, जो आप नोटिस बिल्कुल नहीं किए होगे, एक सेलिंग का लो यहाँ था, उसके बाद मार्केट ने अपनी पोजीशनिंग सेलिंग की कहाँ पे लाई है? यहाँ पे लाई है। अगली बार जब सेलिंग आई तो लास्ट सेकंड में ग्रीन बन गया, बनना इसको रेड था, जो क्लियर बात है। लास्ट में ये फ्लक्चुएशन के कारण ग्रीन बन गया, बहुत ही तगड़ा एरर दे करके, बट सेलिंग, ये सब सेलिंग है। तो पहला पोजीशन ये, दूसरा पोजीशन ये एंड तीसरा पोजीशन ये। तो क्या सेलर्स है ना, अपनी पोजीशन बार-बार नीचे ले जा रहा है। पहला पोजीशन, दूसरा पोजीशन, तीसरा पोजीशन, ठीक है? अब जो अपनी पोजीशन बार-बार वो नीचे ले जा रहा हो, तो कोशिश करेगा कि अपनी पोजीशनिंग को और नीचे करने का, डेफिनिटली कोशिश करेगा, ठीक है? तो सेलिंग और नीचे जाएगा और वीक्स के बार-बार लेवल्स ब्रेक होंगे और ओवरऑल स्ट्रक्चर के हिसाब से भी ब्रेकआउट हो चुका है, ठीक है? तो मार्केट अपने फॉर्मेशन में कंटिन्यू करेगा, दैट्स व्हाई दिस विल गोना 101%। और गाइस, अगर आपको भी इसी तरह शॉर्ट ट्रेडिंग सीखनी है, बेसिक से एडवांस का, स्क्रैच से एडवांस का, तो मैं कोर्सेज के थ्रू ट्रेडिंग सिखाता हूँ। अगर आपको मुझसे मेरा कोर्स परचेज करके प्रॉपर्ली ट्रेडिंग सीखना है, तो कोर्स का डिटेल आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा एंड टेलीग्राम का गाइस जो लिंक है वो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गाइस, जाकर के टेलीग्राम को ज्वाइन करो एंड वहां पर आकर के आप मुझसे मेरा कोर्स परचेज करके प्रॉपर्ली ट्रेडिंग सीख सकते हो, जिसमें मैं आपको लाइफ टाइम का सपोर्ट भी करता हूँ। जब तक आप ट्रेडिंग ना सीख जाओ, तब तक मैं आपकी वहां पे मदद करता रहूंगा क्वेरीज को सॉल्व करने में, ठीक है? सो दैट्स इट फॉर टुडे। सो दिस इज टेविल एंड आई एम साइनिंग।